जुलाई महीने में अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाने के बाद से टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन को अब ऐसा झटका लगने जा रहा है जिसके बाद यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां खुद ब खुद अपने रिचार्ज प्लान को वापस से कम करने जा रही हैं। जी हां, खबर कुछ ऐसी आ रही है जिसके बाद से रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को जो अपने रिचार्ज प्लान को 28 से 32% तक महंगा की थी, अब उन्हें वापस से सस्ता करना पड़ रहा है और इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि यह सब कुछ एयरटेल ने पहले से ही शुरू कर दिया है। एयरटेल ने अपने सस्ते प्लान लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो रिलायंस जियो को लेकर के सामने आ रही है, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपने प्लान में अचानक से बढ़ोतरी के बाद लोगों का तमाम विरोध के बावजूद अपने प्लान के में कोई चेंज नहीं किया और इसके बाद भी अपने प्लान को महंगा करती गई। लेकिन अब ऐसा झटका लगा है रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन को कि अब इन कंपनियों को मजबूरन अपने नए बढ़े हुए रिचार्ज प्लान को वापस से सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि अब यह बात सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल के साथ कम्पिटिट करने की नहीं है या फिर स्पेस एक्स यानी कि एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना के भारत में आने की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई भी शामिल हो चुका है। जब ट्राई ने अब सभी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इस शिकंजे की वजह से अब हाल यह बन चुका है कि इन सभी कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान को कम तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ लोगों को अब अपने नेटवर्क में होने वाली गड़बड़ी के लिए जवाबदेही भी साबित करनी पड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि अब इन सभी खबरों के बीच जहां बीएसएनएल ने सबसे कड़ी टक्कर जियो को दे दी है और यह टक्कर कुछ ऐसी होने जा रही है कि अब तक बीएसएनएल की जो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी वह नेटवर्क प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म होने जा रही है। आपने अब तक जियो और स्टारलिंक को, स्पेस एक्स को ये देखा होगा कि वह सैटेलाइट के माध्यम से अपनी इंटरनेट सेवा और मोबाइल सेवा शुरू करने जा रही हैं, लेकिन अब इस बीच में बीएसएनएल बड़ी छलांग मार चुका है। इन दोनों दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय एयरटेल कंपनी के और साथ ही साथ जियो को और वोडाफोन आइडिया को सबको पीछे छोड़ते हुए बीएसएनएल ने सबसे नंबर 1 पर बाजी मार दी है। हालांकि सरकारी कंपनी होने के नाते लग रहा था कि इसका काम बड़ा धीरे होगा, लेकिन बता दें कि बीएसएनएल ने अमेरिकी दिग्गज कंपनी के साथ अनुबंध करके अपने नेटवर्क को बेहतर तो कर ही लिया है। साथ ही साथ अब जो 5 नए प्लान लॉन्च किए गए हैं बीएसएनएल की तरफ से, उसने एयरटेल, जियो और साथ ही साथ वोडाफोन की हालत खराब कर दी है, क्योंकि अब जहां पर बीएसएनएल ने 100 रुपए से भी कम दाम में 30 दिनों तक के रिचार्ज प्लान को जारी कर दिया है, वो भी बम्पर ऑफर के साथ और फुल नेट के साथ, यानी कि इंटरनेट के फुल डाटा आपको अनलिमिटेड मिलने जा रहा है। तो कौन कौन से हैं वो बीएसएनएल के प्लान, चलिए उन पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो 100 रुपए से कम के यह प्लान होने जा रहे हैं। पहला प्लान है 97 रुपए का। हालांकि यह प्लान 15 दिनों का है, लेकिन आपको इन 15 दिनों के बीच प्रतिदिन 2 GB डाटा मिलने वाला है और अगर आप इस 2 GB डाटा को पूरा कंज्यूम कर जाते हैं तो इसके बाद आपको 40 KB/सेकंड का स्पीड फिर भी यथावत बनी रहेगी, यानी कि आपका इंटरनेट पूरी तरह से इसके बावजूद बंद नहीं होने वाला है। साथ ही कॉलिंग अनलिमिटेड मिलने वाली है, मैसेज की सुविधा भी अनलिमिटेड होने जा रही है। वहीं दूसरा प्लान है 98 रुपए का, जिसमें आपको 18 दिनों का यह प्लान मिलने जा रहा है और इसमें आपको 36 GB डाटा, यानी कि 2 GB पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 36 GB कुल 18 दिनों में आपको डाटा मिलेगा। लेकिन अगर यह डाटा आप कंज्यूम कर जाते हैं तो इसमें भी आपको 40 KB/सेकंड की स्पीड यथावत बनी रहेगी। इसके बाद है 94 रुपए का प्लान। यह प्लान पूरा का पूरा 30 दिनों का प्लान है। जी हाँ, जहां दूसरी कंपनियों में कम से कम इंटरनेट और सबसे सस्ता प्लान लेने पर भी आपको 28 दिनों का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको यहां पर 200 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब बीएसएनएल ने महज 94 रुपए में यहाँ पर 30 दिनों का प्लान जारी कर दिया, जिसमें आपको 3 GB डाटा मिलने वाला है और इस डाटा के कंज्यूम होने के बाद आपको 40 KB/सेकंड की स्पीड यथावत बनी रहेगी। वहीं सबसे और सस्ता प्लान की अगर बात करें तो 87 रुपए का प्लान है, जो कि 14 दिनों का प्लान है और इसमें भी आपको 1 GB डाटा पर डे, यानी कि कुल मिलाकर के 14 GB डाटा मिलेगा, जिसमें लोकल और एसटीडी कॉल भी आपको फ्री मिलेगी। साथ ही एक OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलने वाला है। ये रही 4 प्लान। और अगर बात करें आखिरी प्लान की तो यह है 58 रुपए का प्लान 7 दिनों का, जिसमें सब कुछ अनलिमिटेड होने वाला है।
यानी कि अगर एक तरह से देखें तो अगर बीएसएनएल के आप रिचार्ज कराते हैं तो आधे से भी कम दाम में आप वो सेवा ले पाएंगे जो यह कंपनियां लगभग आपको 200 रुपये, 250, 300 से ज़्यादा तक चार्ज करती हैं। वो भी महज 28 दिनों के लिए होता है, लेकिन आपको यहाँ पर अधिकतम 30 दिनों तक का मिल जाएगा। वहीं अब इस खबर के और बीएसएनएल के इस तरह से प्लान जारी करने के बाद अब बीएसएनएल ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि वह जल्द ही छमाही और सालाना वाले प्लानों में भी बड़ी रियायत अपने यूजर्स को देने जा रहा है। साथ ही नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम्स भी अब आपकी जल्द ही खत्म होने वाली हैं। आपको बता दें कि अब जहां एक तरफ बीएसएनएल इस तरह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में जियो कैसे पीछे रह सकता है। जी हां, जियो भी अब इस मामले में उतर चुका है। जियो ने बीएसएनएल से कम्पीट करने के लिए अपने नए रिचार्ज प्लान्स की लिस्ट जारी करने जा रहा है। बता दें कि बीएसएनएल ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने प्लान को कटौती करेगा और सैटेलाइट से सेवा देगा। अब ऐसी स्थिति में जियो के ऊपर यह दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बता दें कि देश भर में अगर सबसे ज़्यादा यूजर्स देखे जाएं तो आज की डेट में भी जियो के हैं, यानी कि रिलायंस जियो के यूजर्स सबसे ज़्यादा देश में हैं। लेकिन अब यह जियो के यूजर्स लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 2 महीने के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 80 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने जियो को छोड़ दिया है, और जियो को छोड़ने के साथ ही उन्होंने या तो अपनी सिम बंद कर दी है या फिर अपनी सिम को उन्होंने बीएसएनएल में कन्वर्ट करवा लिया है। आप इससे बेहतर समझ सकते हैं कि क्या हाल होने जा रहा है इन कंपनियों का, जब अब जनवरी माह से देश भर में आपको सैटेलाइट सेवाएं शुरू हो जाएंगी। जी हां, आपको बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार खुद इस पर लगातार प्रयासरत है कि देश भर में जनवरी माह से ही पूरे देश में सैटेलाइट की सेवाएं शुरू कर दी जाएं, और इनमें देखना अब यह होगा कि क्या बीएसएनएल अकेले ये सेवा शुरू करती है या फिर स्टारलिंक भी अपनी सेवा जनवरी माह से शुरू करती है। हालांकि जियो को लेकर भी खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि यह कंपनियां कब तक अपने इन प्लान्स को महंगा रख पाती हैं, क्योंकि अब जिस तरह से कंपनियों के बीच में होड़ एक तरह से देखने को मिल रही है, वहीं इसका फ़ायदा यूजर्स को सीधे सीधे मिलने वाला है। आपको बता दें कि अगर आप रिलायंस जियो यूज़ कर रहे हैं या फिर एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, तो आगे आने वाले कुछ एक दिनों के बाद संभवतः आपको सस्ते रिचार्ज प्लान इन कंपनियों की तरफ से देखने मिल सकते हैं। हालांकि कुछ नए प्लान ज़रूर जारी किए जाएंगे, लेकिन पुराने प्लानों को अभी भी कंपनियां यथावत रख सकती हैं। इनमें ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल अगर अपनी सेवा सुधार देता है तो क्या आप बीएसएनएल में जाना पसंद करेंगे, या फिर अभी भी आप रिलायंस जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन को यूज़ करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या स्टारलिंक अगर भारत में आती है तो आप स्टारलिंक में स्विच करेंगे? क्योंकि आपको बता दें कि स्टारलिंक अब तक जिन भी देशों में अपनी सेवा प्रदान कर रही है, उन देशों में स्टारलिंक की सेवा सस्ती नहीं है। यानी कि स्टारलिंक अगर भारत में आता भी है तो उसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अब स्टारलिंक की सेवा भी लेने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि एक और दिग्गज कंपनी भारत आने जा रही है, जिसका नाम है अमेज़न की कुइपर। वह भी भारत में सैटेलाइट सेवा के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर चुकी है, और भारत सरकार की तरफ से इसे भी अनुमोदन मिल चुका है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और आगे के अपडेट के लिए, साथ ही जियो के प्लान्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।